जिले भर के कार्यपालक सहायकों ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के बैनर तले आयोजित की गई। धरना प्रदर्शन का आयोजन थाना चौक पर किया गया। इसमें सरकारी विभागों में बहाल पंचायत से लेकर जिला स्तर के सैकड़ों कार्यपालक सहायक शामिल रहे। विभिन्न विभागों और कार्यालयों से जुड़े सहायकों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है और अपनी 11 सूत्री मांगों को सामने रखा है। 10 सितंबर तक उनके हित में निर्णय न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। धरना का नेतृत्व कर रहे बीएसए के जिलाध्यक्ष मनु कुमार ने कहा कि सरकार ने अलग अलग विभागों में वर्षों से कार्यरत कई कर्मियों को नियमित कर दिया, लेकिन कार्यपालक सहायकों को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारी सेवा 12 से 14 साल से अधिक हो चुकी है, लेकिन स्थायीकरण और वेतनमान की दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। इतना कम वेतन मिलता है कि आज के दौर में परिवार चलाना, बच्चों की पढ़ाई और इलाज कराना भी मुश्किल हो गया है। 11 सूत्री मांगों से अवगत कराते हुए कहा कि उनकी मांग है कि संविदा कर्मियों की तरह कार्यपालक सहायकों को भी नियमित कर्मचारी का दर्जा मिले। हम लोगों का मुख्य मांग सेवा स्थायी और वेतनमान है। विगत 3 तारीख से हम लोग आंदोलन का शुरुआत किए हैं। काला बिल्ला लगा के 2 दिन काला बिल्ला लगा के हम लोग आंदोलन किए हैं। उसके बाद हम लोग 1 दिन का कैंडल मार्च 1 दिन बिफोर किए हैं और आज 1 दिन का पूरे बिहार के सभी जिला में 1 दिन का धरना कार्यक्रम रखा गया है। अगर आज के बाद भी सरकार हमारी मांगों पे कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो ये कार्यक्रम जारी रहेगी। आगे का जो कार्यक्रम है 2 दिन का हम लोग सामूहिक पूरे बिहार में अवकाश करेंगे, अवकाश के साथ हड़ताल पे जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेंगी या हमसे वार्ता करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे पूरे बिहार। वार्ता की मुख्य मांगे क्या रहेंगी? मेरी मुख्य मांगे हैं, हमारी सेवा अस्थायी की जाए। हम लोग पंचायत से लेके जिला स्तर तक सारे ऑफिस को डिजिटलाइज करने में सबसे बहुमूल्य भूमिका निभाए हैं सरकार के लिए, जो केंद्र तक ऑन टाइम दिखती है। जब हम लोग कार्य करते हैं तो ऑन टाइम केंद्र तक वो दिखती है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका कार्यपालक सहायकों की। पूरे बिहार के कार्यपालक सहायकों के द्वारा जो ऑनलाइन वर्क किया जाता है, जिस वजह से सरकार को इतना ज़्यादा केंद्र में उनकी वर्क दिखती है। हम लोग योजना का भी एंट्री करते हैं, आरटीपीएस पे हैं, एसटी ऑफिस में हैं, पंचायत स्तर पे हैं और मंडलीय स्तर पे हैं। सारे ऑफिस में हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन हम लोगों की मांग को सरकार विगत कई वर्षों से अनदेखा करते आ रही है। इसलिए उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं सेवा स्थायी और वेतनमान की, उसको ध्यानपूर्वक सोचें और हम लोगों के लिए सेवा स्थायी का कार्य करने की कृपा की जाए। मनु कुमार, जिला अध्यक्ष पूर्णिया। तो कितने कार्यपालक सहायक हैं? पूर्णिया में लगभग 600 कार्यपालक सहायक हैं हम लोग इस जिला में। जी। पूर्णिया के कार्यपालक सहायकों के द्वारा आज थाना चौक पर हम लोग के द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्य किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन हम लोगों का जो मांग है कि हम लोग की सेवा अस्थायी किया जाए। हम लोग लगातार 2011 से अब तक सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं को मूर्त रूप दे रहे हैं और सरकार जो है जो मूर्त रूप हम लोग दे रहे हैं, अभी आप लोग जो देख रहे होंगे, जो निर्धारित समय में जाति हो, निवास हो, आय हो, पेंशन हो, जो भी योजना है, आप जिस भी योजना को आप देख रहे हैं जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसको धरातल पर उतारने का कार्य कार्यपालक सहायकों के द्वारा किया जा रहा है। परंतु सरकार जो है हम लोगों के प्रति उदासीनता है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, हमें अस्थायी करें। अस्थायी के साथ साथ जिस तरह से यदि वो हम लोग अस्थायी करते हैं तो आने वाले समय में हम लोगों का जो कार्य होगा वो पूरी कुशलता के साथ, पूरी अच्छे तरीक़ा से हम लोग जो निभा रहे हैं उस कार्य को पूरी सरकार जो अभी दिख रहा है, जो डिजिटाइजेशन दिख रहा है, जो आप कह रहे हैं कि इतना हम लोगों ने प्रमाण पत्र बना दिया, इतना हम लोगों ने पासपोर्ट बना दिया, इतना हम लोगों ने 100 समय पेंशन आदमी को उपभोक्ता को दे दिया, इतना हम लोगों ने इंदिरा आवास दे दिया। सारे जो डिजिटलाइजेशन का वर्क है ये सारे कार्यपालक सहायक कर रहे हैं।
और आप उसको उपेक्षापूर्ण कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सरकार से चाहता हूँ, हम लोग जो कार्यपालक सहायक हैं वो चाहते हैं कि हम लोगों को सेवा नियमितीकरण, आपके द्वारा हम लोगों को बहुत सारे लाभ से वंचित रखा गया है, जो हम लोग जो इसके लायक हैं। आपके द्वारा जो भी लाभ दिया जा रहा है, जो अभी वर्तमान में शासी परिषद की बैठक हुई थी पिछले महीने में, उस बैठक में हम लोगों का संभावित था कि हम लोग का वेतन की बढ़ोतरी के साथ साथ जो है पे लेवल 4 या 6 करने वाला था, ऐसा हम लोग को जानकारी मिला था। लेकिन मुख्य सचिव के द्वारा जो उनका 30 या 31 को वो रिटायरमेंट कर रहे थे, इसी कारण उनके द्वारा उस चूँकि वो जो रिटायर कर रहे थे उनके मन में क्या हुआ नहीं हुआ मुझे पता नहीं है, उन्होंने वो शासी परिषद की बैठक को आगे बढ़ा दिया। और इसी पर हम लोग का आक्रोश और ज़्यादा हो गया कि भाई कम से कम हम लोग का जो आप वेतन दे रहे हैं, जो स्थिति दे रहे हैं, आप हमको लोग को जीने के लिए जो दे रहे हैं, तो भाई आप हम लोग के साथ साथ जो स्थिति है, बाल है, बच्चा है, हम लोग किस तरह से चल रहे हैं। हम लोग का जो है दूरी शहर से 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर है और आप हम लोगों को सैलरी कितना दे रहे हैं, 27,452 रुपया दे रहे हैं। आप इस परिस्थिति में आप कैसे आप ये कल्पना कर सकते हैं, कोई आदमी जो है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर पर जा करके वो आप जाए, वहाँ पूरा एनर्जी के साथ काम करे और फिर घर आए, घर का ये सुने बच्चा का डांट, बच्चा रो रहा है और वो सही तरीका से रीजन क्या है कि हम लोग को उस हिसाब से पैसा नहीं हो पा रहा है कि हम लोग उसको जो पूरी तरह से उसकी भरपाई कर पाए, स्कूल के अच्छा स्कूल में पढ़ा सके। आगे वाले हम लोग का क्या हो रहा है कि हम लोग संविदा से जो ग्रसित हो गए हैं, एक तरह से वो बीमारी हो गया है। हम वही बीमारी को हम लोग चाहते हैं कि मुक्त हो। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं तत्कालीन मीडिया प्रभारी।